दोस्तों, आज जो स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज में बीजेपी में बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे मंत्रीगण बने बैठे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मुख्यमंत्री भी है वो भी स्वर्ण समाज से आता है। फिर भी यूजीसी के खिलाफ या आरक्षण के विरुद्ध इन नेताओं ने एक शब्द नहीं बोले हैं। इन नेताओं ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़े हैं। इन नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया है। इन नेताओं ने हमसे मिलकर कोई काम नहीं किया है। एक बात बता दो, जिस मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, तीन, एक मौर्य जी हैं तो मौर्य जी की छोड़ दो, वो अपने समाज को लेकर चलते हैं। बाकी दो मुख्यमंत्री स्वर्ण समाज से आते हैं, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन इन लोगों ने स्वर्ण समाज को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये मत भूलो योगी जी और ब्रजेश पाठक जी कि वो दिन दूर नहीं है। मात्र 4-5-6 महीने बाद इलेक्शन है। आप सारे लोग को आपकी सारी चीजें दिखा दी जाएगी। और एक बात और बता दूं, आज जितने लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं और उन पे जो लोग लाठियां चार्ज करा रहे हैं, अरे हमारा स्वर्ण समाज अपने अधिकारों के लिए नहीं, इस भारत के आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है। और मोदी जी बहुत दिन दूर नहीं है। आप अगर हम कुर्सी पर बैठाना जानते हैं आपको, तो आपको कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। और यहां तक नहीं, फिर जैसे आप लोगों के पीछे लगे आए हैं सीबीआई, वैसे आपके पीछे ईडी और सीबीआई लग जाएगी। वो दिन दूर नहीं है। देखिए, अहंकार आपका बहुत हो गया। एक बात बताइए, आप ही के मंत्री लोग चिराग पासवान कह रहे हैं आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, और अगर आरक्षण खत्म होगा तो हम देश में अराजकता फैला देंगे। अरे शर्म आना चाहिए चिराग पासवान आपको। कैसे बात कर रहे हो आप? एक संवैधानिक पोस्ट पे आपको बैठा दिया गया है मंत्री बना के, आपको ऐसा बोलना गवारा नहीं करता। एक बात बताओ, जो विधायक, जो छोटा कास्ट आदमी विधायक बन गया हो, जो SC/ST कास्ट का आदमी विधायक बन गया हो, OBC के आदमी मंत्री बन गया हो, उसके बावजूद अगर उसको आरक्षण की जरूरत पड़ जाए तो इस भारत देश को शर्मसार कर रहे हो आप लोग। जिस घर में SP, दरोगा, DM, DIG, IG, कमिश्नर और जज बन गए हों, आज भी उनको आरक्षण की जरूरत पड़ती है। तो जो आज भी आपको आरक्षण की जरूरत पड़ती है, तो धिक्कार है ऐसे देश को, ऐसे सरकार को, ऐसे भ्रष्ट संविधान को। आप कहते हो बाबा साहब संविधान, अरे कैसे बाबा साहब संविधान उन्होंने 10 साल के लिए बनाया था, आजीवन के लिए नहीं। और SC/ST एक्ट नहीं धारा था। सारे लोग अपने बूते, हर बार संविधान को तोड़ा गया है, हर बार संविधान को भंग किया गया है, हर बार संविधान को एक नया चैप्टर लागू किया गया है। और कहते हो संविधान मानते हैं। हम इस संविधान को तो नहीं मानते भाई। आप मानते हो मानिए, मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता हूं। जिस संविधान में स्वर्ण को आवाज उठाने पर उसको दोषी माना जाता है, जिस संविधान पे स्वर्ण समाज अगर आवाज उठाता तो उसको आतंकवाद से भी गहरा दर्जा दिया जाता है, आतंकवाद से भी ऊपर उसको दर्जा दिया जाता है, ऐसे संविधान का हम खंडन करते हैं। ऐसे संविधान को हम नहीं मानते हैं। हम अपने धर्म और अपने शास्त्र को मानेंगे। हमारा धर्म हिंदू है, हमारा शास्त्र पुराण है, और हम अपने पुराणों के अनुसार चलेंगे। हम अपने गीता के उपदेश से चलेंगे, हम अपने रामायण के उपदेश से चलेंगे। हम संविधान के उससे नहीं चलेंगे। जिस संविधान में सबको बराबरी होने का अधिकार ना मिला हो, जिस संविधान में सबको बराबर चलने का अधिकार ना मिला हो, ऐसे संविधान को मैं नहीं मानता हूं। और मोदी जी, आपने जो हम पे जुल्म ढाए हैं, हमारे जंतर मंत्र पर बैठे लोगों पे जुल्म ढाए ना, उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भुगतना पड़ेगा, देख लीजिएगा।